हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि u बराबर समुच्चय 11, 12, 13, 14 डॉट 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 कोमा 20, a बराबर समुच्चय 11, 12, 13, 14 और b बराबर समुच्चय 14, 16, 18, 20, तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। a सर्वनिष्ठ b का डैश। तो यहाँ पर देखो, जो a सर्वनिष्ठ b का डैश, ये जो समुच्चय आएगा इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, अगर हम कोई समुच्चय पी डैश की बात कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आता है? सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर हम पी समुच्चय को घटा देते हैं, यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि सार्वत्रिक समुच्चय u के उन अवयवों से बना समुच्चय, u के उन अवयवों से बना समुच्चय जो पी समुच्चय में उपस्थित ना हो। ठीक है, जो पी समुच्चय में उपस्थित ना हो, तो ये होता है पी डैश का अर्थ। तो अब देखो, सबसे पहले हमें ए सर्वनिष्ठ बी का डैश निकालना है ना, तो पहले तो ए सर्वनिष्ठ बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए सर्वनिष्ठ बी का अर्थ क्या हो गया? उन अवयवों से बना समुच्चय जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन से अवयव हैं देखना। यहां पर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि 14 ही एकमात्र ऐसा अवयव है जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। ठीक है, तो ए सर्वनिष्ठ बी में केवल 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ए सर्वनिष्ठ बी का डैश चाहिए तो हमें यू के वो अवयव लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें ए सर्वनिष्ठ बी नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब यू के उन अवयवों का समुच्चय जिसमें जिसमें मतलब ए सर्वनिष्ठ बी उपस्थित ना हो, यानी 14 अवयव हटा देंगे हम यू में से और बाकी सभी अवयव लिख देंगे, यानी 11, 12, 13, 14 हटा दिया तो 15 आ जाएगा, फिर 16, 17, 18, 19, 20, ये समुच्चय आ गया और यही हमारे पास में ए सर्वनिष्ठ बी डैश का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।